Welcome to Indian Filmy Dose. Namaste. I am Deepika Padukone. Yes, I'm a feminist. I believe that women have equal rights or more rights to men because I am a pseudo feminist. You need to understand, I have superpowers. जी हाँ, मैं एक feminist हूँ, मेरे पास superpowers हैं. आप लोग समझते हैं कि खाली आदमी लोग ही बहुत सारे girlfriends रखते हैं? No. Look at me. I have kept so many boyfriends and I have been public with them. ये दूसरी बात है कि वो रणबीर कपूर ने मुझे डंप कर दिया तब मैं डिप्रेस्ड हो गई. जी हाँ, आई रियली फेल्ट व्हाट हैपेंड टू माय सुपर पावर्स. आई एम अ फेमिनिस्ट. आई एम सपोज्ड टू हैव सुपर पावर्स. आई कैन कीप 5 men एट द सेम टाइम. एक मेरा शॉपिंग कराए, एक मेरे को काम दिलाए, एक मम्मी को खुश रखे, एक मुझे खुश रखे. बट यहाँ पर रणबीर कपूर ने मेरी पूरी मिट्टी प्लीत कर दी मुझे डंप करके. तो मैं डिप्रेस्ड हो गई. तो मैंने सोचा कि मैं डिप्रेशन का धंधा चालू करती हूँ. फाउंडेशन चालू करी, शादी करी, एक लड़का लेकर आई रणवीर सिंह, वो मेरे जूते तक उठाता है. सो दैट्स द एग्जाम्पल ऑफ अ फेमिनिस्ट हस्बैंड. मगर उसके बावजूद लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं बिकॉज आई हैव नॉट स्पोकन अबाउट सुशांत सिंह राजपूत. आई टोल्ड ही इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, ही हैड मेंटल इलनेस, बट सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं. तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, लिसन एवरीबॉडी, आई एम अ फेमिनिस्ट. मेरे को डिप्रेशन का धंधा चलाने का राइट है. आप लोग कितने दोगले हैं. आप लोग तो जो पॉर्न का धंधा चलाते हैं उनको सर पे बिठा के रखते हैं. अगर मैंने डिप्रेशन का धंधा चला दिया तो क्या बुरा किया. अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई है, बट I still can't talk about, justice for Sushant Singh Rajput. मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती हूँ. मैं एक फेमिनिस्ट हूँ. नमस्ते, मैं हूं करीना कपूर खान. जी हाँ, बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं ये कह के कि मैं डम हूं. तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई डम वम नहीं हूं. मैं कपूर खानदान में बॉर्न हुई हूँ और कपूर खानदान में एक लड़की को एक्टिंग करना, एक्टिंग के फील्ड में काम करना शादी के बाद कितना डिफिकल्ट है ये उनको पता नहीं. मेरे जो दादा थे ना, राज कपूर, उनको पसंद नहीं था कि लड़कियां एक्टिंग करें. वो दूसरी बात है कि उनकी बहुत सारे थे लड़कियां फ्रेंड्स, मगर उनको नहीं पसंद था कि एक बार जो लड़की कपूर खानदान में शादी करके आए वो शादी के बाद एक्टिंग करे. बहुत सारे लेडी सुपरस्टार्स ने अपना करियर छोड़ा, चाहे वो नीतू सिंह हो, चाहे वो मेरी मदर बबीता हो. मगर मैंने नहीं सुनी मेरे दादा की. मैं तो बचपन से ही अभिनेत्री बनना चाहती थी. मैं और मेरी बहन ने मेरे दादा की बात नहीं सुनी. फिल्म इंडस्ट्री बुरी तब थी, फिल्म इंडस्ट्री बुरी अब है. उससे हमें क्या लेना देना. हम तो कपूर खानदान से है ना, हमारे साथ कोई थोड़ा जबरदस्ती करेगा. मेरी बहन तो बेवकूफ थी, उसे शादी के बाद एक्टिंग छोड़ दी. मगर मैं बेवकूफ नहीं हूँ. जो बच्ची बचपन में ना स्कूल गई हो, कॉलेज गई हो, बचपन से ही सिर्फ नाच गाना सीखी हो क्योंकि उसे सिर्फ एक्ट्रेस बनना है, वो एक्टिंग कैसे छोड़ सकती है. मैंने शादी के बाद भी एक्टिंग करी, बच्चे के पहले भी एक्टिंग करी, बच्चे के बाद भी एक्टिंग करी, अब मेरा दूसरा बच्चा हो रहा है, अभी भी मैं एक्टिंग करती रहूंगी. ये दूसरी बात है कि मेरे मुंह से फिर से कुछ स्टूपिड स्टेटमेंट निकल गया कि अगर आपको हमारी पिक्चर नहीं देखनी है तो मत देखो. प्लीज अंडरस्टैंड करो ना, मैं थोड़ी स्टूपिड हूँ, थोड़ी डम हूँ. जब मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो मेरी फिल्म की प्रमोशन में आप मुझे पूछोगे कि वीनस के ऊपर क्या हो रहा है, मार्स के ऊपर क्या हो रहा है, इसरो ने ये लॉन्च किया. अभी मुझे जब इसरो का फुल फॉर्म नहीं पता तो ऐसे थोड़ा मेरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे धज्जियां उड़ाते हैं. देखो ना, समझा करो ना. अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों पैम्फलेट लेके खड़ी होती, ये बोलती रेप इन देवीस्थान, आई एम हिंदुस्तान. मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं ऐसे ही सब कुछ कर लेती हूँ. मगर क्या करूं, ऐसे बोलूंगी ना सबको तो मेरी और धज्जियां उड़ेगी क्योंकि मैं तो फेमिनिस्ट हूँ. मैंने तो अपने बेटे का नाम तिमूर अली खान रख लिया. ये भी नहीं पता कि तिमूर का इतिहास क्या था. बस ये था कि तिमूर अली खान रखूंगी क्योंकि तिमूर ने हिंदुओं का जेनोसाइड किया. तो मुझे अपना बदला मिल गया क्योंकि मुझे ना बहुत सारी हिंदुत्व ट्रोल्स ट्रोल करते हैं. तो मैंने सोचा मैं उनको उनकी भाषा में सबक सिखाऊंगी. अब पूरी जिंदगी मेरा बेटा तिमूर अली नाम से पुकारा जाएगा, एक खूनी के नाम से पुकारा जाएगा. अब इससे ज्यादा डम तो मैं नहीं हो सकती ना. इसके बावजूद तुम मेरा मजाक उड़ाते हो. अब मैं क्या करूं यार, अगर मुझे फिल्में मिली मैं क्या करूं. मैं कपूर खानदान के अंदर पैदा हुई. आपको समझना चाहिए ना कि कपूर खानदान के अंदर पैदा होने के बावजूद मैंने काम किया. शोविनिस्ट परिवार के अंदर पैदा होने के बावजूद मैंने काम किया. प्लीज गिव मी माय क्रेडिट. मेरी धज्जियां इतनी मत उड़ाओ ना. मैं इतनी इंटेलिजेंट होती तो ऐसे स्टूपिड स्टेटमेंट्स थोड़ा करती कि मेरी पिक्चरें मत देखो. प्लीज मेरी पिक्चरें
मैं इतनी मुश्किल से 40 साल से 20 साल से काम कर रही हूँ। क्या मैं सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बोलूं? अभी बोलूं? फिर तुम मुझे ट्रोल नहीं करोगे? मेरी पिक्चर देखोगे फिर? बोलो ना, मैं बोलती हूँ फिर सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर। बताओ। नमस्ते, मैं हूँ संजना संघी। जी हाँ, मेरी शक्ल में मत जाइए। आई एम वन ऑफ द हीरोइंस ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ 2020। जी हाँ, मैं दिल बेचारा की हीरोइन हूँ। आपको नहीं पता मैंने ये फिल्म क्या करके पाई। वो छोड़ो, आपको ये भी नहीं पता कि मैंने फिल्म के अंदर क्या क्या किया। मैं नहीं बोलूंगी मैंने, मगर ऐसा कुछ हुआ कि मेरे नाम से हीरो के ऊपर मीटू का आरोप लग गया। वो हीरो जो टैलेंटेड सुशांत सिंह राजपूत था, बेचारे को तो रातों की नींद उड़ गई उसकी। मगर मैंने उसकी हेल्प नहीं की 4 दिन तक, क्योंकि मैं क्यों हेल्प करूं? मुझे इतनी पब्लिसिटी मिल रही थी, लोग मेरे साथ सहानुभूति कर रहे थे और बेचारा एकदम नर्वस हो रहा था। उसकी टैलेंट पे अफेक्ट होता ना, जब उसके टैलेंट पे अफेक्ट होता तो मेरा टैलेंट बाहर आता। 4 दिन के बाद मैंने क्लैरिफिकेशन दे दिया, तब तक उस बेवकूफ ने सारी चैट्स पब्लिक कर दी। अब मैं सारी पब्लिसिटी कमा रही हूँ क्योंकि फिल्म तो सुपर हिट हो गई। सुशांत के फैंस ने तो फिल्म को एकदम सुपर डुपर हिट बना दिया और मैं अब है ना मासूम कली बन रही हूँ और कह रही हूँ लोगों को कि देखो, मैंने ही सुशांत को बोला कि भैया सारे चैट्स पब्लिक कर दो, मैं तुम्हारा नाम खराब नहीं करवाना चाहती। मैं इतनी बड़ी ढोंगी हूँ, अच्छी एक्टिंग करती हूँ ना। आपको लगता है मुझे आगे काम मिलेगा? मैंने तो सब कुछ किया जो करना चाहिए बॉलीवुड हीरोइन बनने के लिए। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। जी हाँ, आज हम कपड़े फाड़ेंगे फिर से आलिया भट्ट के, क्योंकि आलिया भट्ट की नई फिल्म आ रही है सड़क 2, जो उनके पिताजी ने प्रोड्यूस करी है। जी हाँ, महेश भट्ट साहब। मैं आदर से पुकारूंगी उनको, क्योंकि आदर देना मुझसे बड़े उम्र के लोगों को मेरा आई थिंक फर्ज बनता है, क्योंकि मैं एक अच्छी भारतीय नारी हूं। मगर जो लोग अपनी पिक्चर के अंदर एक थॉट प्रोसेस प्रमोट करें, जो थॉट प्रोसेस के अंदर एक डायलॉग होता है सड़क 2 के अंदर कि गुरुओं की वजह से मैंने अपने किसी को खोया था। अगर गुरुओं की जगह हम पादरी या मौलवी को डाल देते और फिर ये लाइन को बोलते तो बहुत मजा आता, बहुत ज्यादा फतवे इशू हो जाते। मगर फतवे इशू करते ये लोग अपने खुद के कौम के लोगों के खिलाफ। आई डोंट नो, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। तो जो लोग पाकिस्तान के आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं और भारत में डर कर रहते हैं, मगर डर कर अपने आप को सुपरस्टारडम स्टेटस के तहत जुनैद लिंचिंग की नकली कहानियां फैलाते हैं और फिर कहते हैं कि रिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट को मीडिया ट्रायल खारिज कर देना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट जिसने जुनैद की लिंचिंग को लिंचिंग नहीं कहा था कि जुनैद की मौत सीट शेयरिंग इंसिडेंट की वजह से एक ट्रेन में हुई थी, बीफ की वजह से नहीं हुई थी। तो ये झूठे लोग अब अपनी पिक्चर सड़क 2 में गुरुओं का नाम ले रहे हैं। इनको अपने मुंह से गुरुओं का नाम नहीं लेना चाहिए, मौलवी और पादरी का नाम लेना चाहिए, क्योंकि ये सब करने से शायद उनको थोड़ी बहुत लाइक्स मिल जाए, क्योंकि गुरुओं का नाम लेंगे तो उनकी पिक्चर को सिर्फ डिसलाइक्स मिलेंगे। सो प्लीज कंटिन्यू डिसलाइकिंग सड़क 2। आफ्टर ऑल वी हैव टू अपोज नेपोटिज्म एंड ऑब्वियसली पीपल हु से दैट आरएसएस वाज बिहाइंड 26/11 मुंबई अटैक्स। नमस्ते। नमस्ते, मैं हूं उद्धव ठाकरे। जी हाँ, मेरे पिताजी का नाम है बाला साहब ठाकरे। हर एक हिंदू बाला साहब ठाकरे की इज्जत करता है, सम्मान करता है। मैंने शिवसेना की गद्दी संभाली क्योंकि मैं बाला साहब ठाकरे का पुत्र हूं और मेरे बाद शिवसेना की गद्दी संभालेगा आदित्य ठाकरे, जो मेरा पुत्र है। हमारे परिवार के अंदर नेपोटिज्म चलता है, कांग्रेस के अंदर नेपोटिज्म चलता है और यही सोच की वजह से कांग्रेस और शिवसेना ने गठबंधन की सरकार बनाई महाराष्ट्र के अंदर। मगर मुझे नहीं पता था कि ये सरकार बनाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा सेक्युलर बनना पड़ेगा। ना मैं राम मंदिर के ऊपर अपने विचार रख पाऊंगा, ना मैं ऑब्वियसली तबलीगी जमात की सच्चाई रख पाऊंगा कोरोना वायरस स्प्रेड में। मगर क्या करूं, कुर्सी तो संभालनी है। मगर मेरा टर्म पूरा हो उसके पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के चक्कर में मैंने नेपोटिज्म का एंगल एक्सप्लोर किया बॉलीवुड के अंदर। क्यों? क्योंकि मैं अपना नेपोटिज्म छुपाना चाहता था। मैं इतना
दोगला था कि खुद का नेपोटिज्म छुपाने के लिए मैंने बॉलीवुड का नेपोटिज्म एंगल इन्वेस्टिगेट करने को कहा मुंबई पुलिस को, मगर उसके बावजूद मेरी कुर्सी डगमगा रही है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग पूरी होती है या नहीं। मगर मैं परेशान हूं क्योंकि मेरा बेटा आदित्य ठाकरे राहुल गांधी को अपना इंस्पिरेशन बना के बैठा है। कम से कम उसको कुछ तो सोचना चाहिए था। मैं इतनी मुश्किल से ये गद्दी संभाल रहा हूं और वो बेवकूफ बॉलीवुड वालों से मिलकर राहुल गांधी को अपना इंस्पिरेशन बना रहा है। अब क्या करे, समय ही बताएगा कि शिवसेना का क्या फ्यूचर है, और समय ही बताएगा कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे का सुपुत्र है या कुपुत्र। नमस्ते। नमस्ते, मैं हूं विराट कोहली। जी हाँ, आई एम द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। जब से मैंने कैप्टनसी संभाली, मैंने बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर्स का पत्ता काट दिया, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो या युवराज सिंह। सब समझते हैं कि आई एम द बॉस ऑन द फील्ड। यस, दैट्स अ फैक्ट, आई एम द बॉस ऑन द फील्ड, बट ऑफ द फील्ड आई एम नॉट द बॉस। मेरी बीवी मुझे कंप्लीटली कंट्रोल करती है। मेरी बीवी है ना वो फेमिनिस्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा। जब वो अपने गाड़ी के कांच रोल डाउन करके किसी और को लेक्चर दे रही होती है अबाउट स्वच्छ भारत अभियान, तब मैं मोबाइल पकड़ के उसका वीडियो बना रहा होता हूं। और जब वो हिंदूफोबिक कंटेंट सेल कर रही होती है प्रोड्यूसर बनके, तो मैं वो हिंदूफोबिक कंटेंट को सपोर्ट करता हूं। मैं भी अब उसी की तरह सिर्फ ईद की बधाइयां देता हूं और राम मंदिर की भूमि पूजा की बधाइयां नहीं देता। मैं क्या करूं, मैं फेमिनिस्ट का पति हूं। आपको मेरी दुविधा समझनी चाहिए। मैं इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन तो हूं, मगर दैट इज ऑन द फील्ड। ऑफ द फील्ड मैं जोरू का गुलाम हूं। नमस्ते। नमस्ते, मैं हूं सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। जी हाँ, मैंने बहुत सालों से बॉलीवुड पर राज किया और इसका राज है मेरा ढोंगी हिंदू होना। इसके आपको मैं उदाहरण देता हूं। लोग समझते हैं आई एम हैप्पीली मैरिड टू जया बच्चन, मगर मेरी शादी के बाद मैंने अनगिनत अफेयर किए, अनगिनत शारीरिक संबंध बनाए अनगिनत अभिनेत्रियों के साथ। हाल में जब मैं कोविड पॉजिटिव था, तब रेखा का वॉचमैन भी कोविड पॉजिटिव था, मगर कोई कुछ कह नहीं सका। क्यों? क्योंकि मैं एक मेल सुपरस्टार हूं और साथ साथ में ढोंगी भी हूं। मैंने नानावती हॉस्पिटल की बहुत प्रमोशन करी, क्योंकि नानावती हॉस्पिटल का शायद मैं पार्टनर हूं या मेरा कोई रिलेशन है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, वो दूसरी बात है। मगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत कौन है? एक छोटा सा कलाकार था। अब जब दिवाली आती है तब मैं अपने घर में दिवाली पार्टी रखता हूं और उसमें सब बड़े बड़े दिग्गज लोगों को बुलाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक हिंदू हूं और हिंदू त्योहारों को मैं जोर शोर से मनाता हूं। मगर लोगों को नहीं पता मैं एक ढोंगी हिंदू हूं। जब राम मंदिर की भूमि पूजन की बात आती है तब मैं एक भी ट्वीट नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे बॉलीवुड माफिया को अपने साथ लेकर चलना है। यहां पर हिंदू समझते हैं कि मैं उनका चहीता हूं क्योंकि मैं उनके त्योहार मनाता हूं। दूसरी ओर मैं बॉलीवुड माफिया का चहीता हूं क्योंकि राम मंदिर के भूमि पूजन पर मैं एक भी ट्वीट नहीं करता, जबकि सारा दिन इस कोरोना वायरस के समय मैं ट्विटर पर ही बैठा रहता हूं। तो इसे कहते हैं मेरा राज बॉलीवुड को रूल करने का, और ये राज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि मोदी जी ने तो अभी तक मुझे गुजरात का टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बना के रखा है, जबकि आप सबको पता है कि मैं किधर का वफादार हूं। नमस्ते। Namaste, this is Sonam Kapoor. My father is Anil Kapoor. Yes, the same man whose photograph you see next to Dawood Ibrahim. In a cricket match, obviously, it's a different thing that when my father got paid, he attended Dawood Ibrahim's relative's marriage also and danced there. But that's what we do. We get paid, we dance, we get paid, we sell our country. We are just like that. I find Pakistan very cool. Fawad Khan of Pakistan is so hot. I've worked with him. It's a different thing that our Prime Minister, Modi ji, did that Balakot airstrike. I called him a Hindu fundamentalist, but still that PM's office called me and I met Modi ji. But you see, I am an A-grade actress. I have to get invited where I have to get invited, even though I can call the Prime Minister a Hindu fundamentalist. That's the kind of power I have because I am Anil Kapoor's daughter and my father's friend is Anupam Kher. Now these Hindutva trolls are trolling me. They're calling me dumb. They don't understand how difficult it is to become a feminist fashionista with a body like this. Still, I have managed to do that and they want to call me dumb.
I'll prove them. I'm not dumb. I will not talk about CBI inquiry for Sushant Singh Rajput. Because by talking about CBI inquiry for Sushant Singh Rajput, I am going to make my ISI agents go against me. My funding will stop. How will my father get money for dancing in their weddings? So now I will prove everybody how intelligent I am. I will not talk about CBI inquiry for Sushant Singh Rajput's death because these people think they can troll me. I will teach them a lesson. Just like I called the Prime Minister a Hindu fundamentalist, and still the Prime Minister's office invited me and I met Modi ji. Why? Because I'm Sonam Kapoor. My father is Anil Kapoor. I'm lucky to be born in the Kapoor family. Deal with it. Namaste. This is Sara Ali Khan. Yes, my first film co-actor Sushant Singh Rajput died, but I'm not going to talk about it because see, talking about it is not going to make any sense to me and my career. I only do things that make sense to my career. In spite of being Saif Ali Khan's daughter and having Kareena Kapoor Khan as your stepmom with so much of bad publicity because she named her son Taimur Ali Khan, I still managed to get good publicity from Hindutva trolls because I go to Hindu places of worship. I do my Hindutva bit to get them on my side. Though my mother names her son after a king who did Hindu genocide. So that's how you play it in the family. I obviously have to listen to her when she said that don't date your first co-actor because my co-actor was so talented. He was Sushant Singh Rajput. I'm not a great actress. I just know how to manipulate things better than my stepmom. Poor thing, she's gone into the bad books of the Hindutva trolls, but I am their favorite. They promote me because they hate my stepmom. I find Ranveer Singh hot. I find Kartik Aaryan hot, but I never found Sushant Singh Rajput hot because he was more talented actor than me. So obviously I have to concentrate on outside appearance rather than acting talent because acting talent से थोड़ा आप superstar बनते हो बॉलीवुड में. बॉलीवुड में बहुत कुछ और criteria होता है superstar बनने के लिए. And so, I cannot talk about Sushant Singh Rajput. That would be a bad move. Namaste, this is Deepika Padukone. I am one of those outsiders who got her break opposite none other than superstar King Khan. Yet, I wanted to do something more. So I wanted to get the humanity angle to my personality. I started selling the depression story, but that didn't get more rave reviews because I was successful. If I was down and out and I had told about depression, then probably people would have sympathized with me more. So then I thought about, let's go to JNU because my film was also releasing and JNU was all about supporting Indian Muslims. I could even beat Priyanka because she is the one who always supports Rohingya Muslims, and here I am going to JNU supporting the Indian Muslims. So playing this Muslim card would have got me more funding for my films because after my first Hollywood film flopped, I need funding. So now Ranveer said that he has contacts with this Anil Musarrat guy who's obviously the political funder of Imran Khan's party. So I just thought, let's just go to JNU. It'll have that humanity angle to my personality. My film will also get promotion and I will be this masiha for Indian Muslims, and obviously I'll get more brownie points than Priyanka Chopra, who's a masiha for Rohingya Muslims. Now, you want me to talk about Sushant Singh Rajput? I can sell my depression story with his death because that works for me. I cannot call for a CBI inquiry. My role model is Rahul Gandhi. It's a different thing that Modi got elected and now I have to go to Modi's events and appearances because his Karan Johar takes me. But I am still a Rahul Gandhi fan, so you can understand my IQ level. No. I can't talk about CBI inquiry for Sushant Singh Rajput. Let me just stick to my ways of getting attention. Namaste.